नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुद-दलालता बिल-हुदा फ़मा रबिहत तिजारतुहुम व मा कानू मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, आज की नशिस्त के अंदर आप हज़रात दर्स से कुरान समाअत करेंगे और दर्स से कुरान के लिए आज हमारी आयत नंबर जो है सूरह बकरा की 15 और 16 है। गुज़िश्ता जो दर्स से कुरान हमारा गुज़रा है उसके अंदर हमने आप हज़रात के सामने ये बयान किया था कि जब वो अपने शयातीन से मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, और हम तो मुसलमानों से मजाक कर रहे थे। अब अल्लाह शाह फरमाता है अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह उनकी हंसी का मजाक का बदला उन्हें देगा और अल्लाह उन्हें ढील दे रहा है उनकी अपनी सरकशी में वो भटकते ही रहें। इससे पहले वो सहाबा कराम का मजाक उड़ा रहे थे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब इरशाद फरमाया, ये मुसलमान बेचारे क्या जवाब देंगे, मैं इनका रब होकर ख़ुद जवाब देता हूँ। और एक मसला ये भी ज़हन में रख लीजिए, वो क्या है कि सहाबा इकराम और पेशवाओं का मजाक उड़ाना ये कुफ्र पर मबनी है। जो लोग भी ये काम करते हैं उनका ये फ़ेल जो है वो कुफ्रिया है, जो सहाबा इकराम का तमस्खुर उड़ाते हैं या उनकी शान में नाज़ेबा कलिमात कहते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा हमें बचते रहना है, उनकी सोबतों में नहीं बैठना, उनसे बचना है। हज़रात मोहतरम, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, उन लोगों ने तर्जुमा किया, बाद लोगों ने, कि अल्लाह उनसे हंसी करता है। अल्लाह उनसे हंसी करता है, अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है, जबकि ये सही तर्जुमा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस जो है हंसी करने, मजाक उड़ाने, ठट्टा करने से मुनज़्ज़ह और पाक है। अब मैं चंद एक तर्जुमे आपके सामने बयान कर दूँ। सैयद अबुल आला मौदूदी तफ़हीमुल कुरान, इसी आयत के अंदर उसने तर्जुमा क्या किया, अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है। ये तर्जुमा भी गलत। इसी तरह फ़तेह मोहम्मद जालंधरी का तर्जुमा है इसी आयत के अंदर, वो लिखते हैं अल्लाह हंसी करता है। और गैर मुक़ल्लिद जूनागढ़ी का तर्जुमा, वो जो सऊदी अरब से मिलता है, वहाँ का छपा हुआ है, हरीमैन शरीफैन के लोग उसे छापते हैं, मुफ्त में हाजियों को देते हैं। उसमें तर्जुमा क्या किया हुआ है कि अल्लाह भी उनसे मजाक कर रहा है। ये तमाम के तमाम तराजिम जो हैं वो गलत हैं, इसलिए कि अल्लाह की शान नहीं वो किसी मजाक करे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के लायक जो इस्तिहज़ा फरमाता है, मान लिखा ठट्टा करता है, ये अल्लाह की शान के लायक बोलिए नहीं है। तो हज़रात मोहतरम, अब जो इस्तिहज़ा हुआ उसके क्या माना हुए। अब वो जो मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे थे, अल्लाह उसका बदला देगा, उन्हें ढील दे रहा है, वो गुमराही सरकशी में भटकते ही रहेंगे। अल्लाह ने जवाब दे दिया उसका। अब उसका माना क्या होगा। अब उसके 3 माना उलमा किराम ने बयान फरमाए हैं इस्तिहज़ा के। क्या मतलब। पहला है जाहिल करना, दूसरा दिल लगी करना, तीसरा उन्हें ज़लील रुस्वा करना। तो 2 माना मुराद हो सकते हैं, ज़लील रुस्वा करना, जाहिल करना। दिल लगी का माना भी अल्लाह के लिए नहीं हो सकता।
ये भी अल्लाह की शान के लायक बोलिए नहीं है। अल्लाह ने जाहिल कर दिया, उन्हें खबर ही नहीं, वो अपने उस फेल से नाबलद रहे, पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। और अल्लाह ने उन्हें ऐसा रुसवा किया कि दुनिया भी ख़राब हो गई, आखिरत में भी रुसवा हो गए। ये काफिरों और मुनाफिकों का हाल है। अल्लाह ने शाह फरमाया उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालत बिलहुदा, और ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली। अब तिजारत की बात हो रही है। फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, तो उन लोगों की तिजारत ने नफ़ा नहीं दिया और ये हिदायत याफ्ता भी न थे। उनको ऐसी तिजारत से ताबिर किया गया है कि ऐसा सौदा खरीद रहे हैं, मुनाफा भी नहीं मिला, जो असल कीमत थी वो भी गई। ये वो तिजारत नहीं। क्या मतलब है? मतलब ये है अब दो ही रास्ते थे उनके पास, एक था हिदायत का रास्ता, एक था गुमराही का रास्ता। उन्होंने हिदायत के रास्ते को छोड़कर क्या इख्तियार की? गुमराही इख्तियार की। तो उनका ये काम क्या हुआ? बेफ़ायदा हो गया, नफ़ा ना हासिल हो सका। दुनियावी लालच के अंदर आकर उन्होंने आखिरत की दायमी नेमतों को छोड़ दिया, इसलिए उनको तिजारत से ताबिर किया गया है। और हालांकि वो मुसलमानों को खुश करने के लिए कह रहे थे हम तो ईमान लाए हैं, और मुसलमान महज अपने रब को राज़ी करने के लिए कहते थे ए अल्लाह हम तुझ पे ईमान लाए हैं। कैफियत मुख्तलिफ थी, एक रब को राज़ी करते थे, एक बंदों को राज़ी करने के लिए, लेकिन जो काम रब के लिए किया जाएगा वही काम नफ़ा बख्श हो जाएगा, वही काम नफ़ा बख्श हो जाएगा। अब मैं इसको एक हिकायत के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, वो हिदायत भी बयान करता हूँ थोड़ी देर में। एक ही फितरी हिदायत अल्लाह ने उन्हें अकल दी, समझ दी, फ़हम दिया, इतने दलाइल के सामने मौजूद थे, मगर उन्होंने ना अकल से काम लिया ना फ़हम से काम लिया, हिदायत को छोड़कर गुमराही इख्तियार कर ली। अब आइए उस हिकायत की तरफ। कोई काम अल्लाह के लिए और कोई काम बंदों के लिए, नफ़ा बख्श क्या होगा? जो काम अल्लाह के लिए किया जाएगा। किसी इलाके में बाज़ लोगों ने एक दरख्त की पूजा करनी शुरू कर दी, दरख्त की पूजा। उसी इलाके में एक मौलवी साहब रहा करते थे, उसको इत्तला मिली कि लोगों ने इस दरख्त की पूजा करनी शुरू कर दी है। बाबा जी को बड़ा गुस्सा आया, बोले अल्लाह को छोड़कर दरख्त की इबादत, तो लिहाजा मैं इस दरख्त को काट के रख देता हूँ ताकि लोग जो है वो रब की इबादत करें, ना कि उस दरख्त की इबादत। वो हाथ में कुल्हाड़ी ले आया और चला। रास्ते में शैतान मिल गया। शैतान ने कहा बाबा जी कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जी दरख्त को काटने जा रहा हूँ। शैतान ने उसे रोका, दोनों की हुई कुश्ती। वो बाबा जी ने ऐसा पटक के मारा ना शैतान को, सारी हड्डियां हिला दी उसकी। उसने कहा चल ठीक है, ज़्यादा ये उसने देखा ना शैतान मेरा वार नहीं चल रहा, शैतान आखिरी दम तक अपना वार करता है। उन्होंने कहा बाबा जी ऐसा करो, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, तुम्हें क्या है, लोग इबादत करते हैं तो करने दो, तुम तो अल्लाह की इबादत कर रहे हो ना, तुम तो तस्बीहात कर रहे हो ना, तुम जाओ, तुम्हें अशरफी मिला करेंगी। क्या मिलेंगी तुम्हें? तुम्हें रोज़ अशरफी मिला करेंगी, दिरहम मिलेंगे, दिनार मिलेगा। उसने जब ये बात सुनी ना, उसने कहा अच्छा, मान गए, कर गए। तस्बीहात पढ़ते तो वह अशरफी, वो दिरहम, वो दिनार मुसल्ले के पास से मिल जाता। चंद दिन के बाद वो न वो दिरहम मिला, न दिनार मिला, न वो अशरफी मिली। बाबा जी को फिर गुस्सा आया, फिर गए दरख्त को काटने के लिए। शैतान रास्ते फिर मिल गया, फिर तकरार हुई। तो इस बार शैतान ने ऐसी बड़की लगाई ना कि सारी हड्डियां जो उनकी हिली ना, सारी बावली उतर गई। और कहा बाबा जी
अब तुम आए थे ना, आ रहे थे, पहले आ रहे थे वाकई दर को काटने के लिए। अब तुम इसलिए जा रहे हो कि तुम्हें दीनार नहीं मिले, दिरहम नहीं मिले, तुम वाकई पहले अल्लाह के लिए कर रहे थे, लेकिन अब तुम जा रहे हो माल के लिए। कैफियत बदल गई, इंसान की कुव्वत और ताकत भी बदल जाती है। तो मालूम ये जो काम अल्लाह के लिए किया जाएगा वो काम बंदे को नफ़ा हो पहुँचा देगा, उसके ईमान को कुव्वत और ताकत फराहम कर देगा। इसलिए बताया जा रहा है वो मुनाफिकीन, वो काफिरों का हाल बताया जा रहा है। हिदायत को छोड़कर उन्होंने गुमराही इख्तियार की। ये तो घाटे का सौदा है, नफ़े का सौदा बोलिए नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें, खालिक़ कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।